प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हिंदी में लिखे हुए नाम को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं। दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल वाले आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो है छोटी ई की मात्रा है और यहाँ पे जो है बड़ी ई की मात्रा है, तो हम लोग छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा से नाम लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए यहाँ बिहार लिखा हुआ है, तो बिहार को हमको क्या करना है, अंग्रेजी में लिखना है। तो देखिए ब है तो ब के लिए हम क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं। ये आपने पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ये छोटी ई की मात्रा है, ये देखिए छोटी ई की मात्रा है, तो छोटी ई की मात्रा के लिए हम लोग लिखते थे आई लिखते हैं। ठीक है ना, ये बात आप समझ रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे बी और छोटी ई की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पे देखिएगा ह है, तो ये ह के लिए हम एच लिखते हैं और उसके बाद आ की मात्रा यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे ए लिखेंगे और यहाँ पे र है तो र के लिए हम आर लिखते हैं। तो ये लिखा गया बिहार। ठीक है, तो इस तरह से आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगला जो है, यहाँ पे विमल लिखा हुआ है, तो विमल को कैसे लिखेंगे, तो देखिए व के लिए हम भी का इस्तेमाल करते हैं, ये बात तो आप जान रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, इसीलिए हम क्या लगाएंगे, तो इसीलिए हम आई लगा देंगे, तो वी आई हो गया। और यहाँ पे माँ है तो माँ के लिए हम क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं, तो यहाँ पे एम हो गया। और यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है, तो हमने बताया था कि जहाँ पे कोई मात्रा ना रहे वहां पे ए लगाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ल है तो ल के लिए एल हो गया, तो ये विमल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कपिल लिखा हुआ है, तो कपिल कैसे लिखाएगा, तो क के लिए हम के का इस्तेमाल करते हैं, ये बात आपको पता है। यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है, ए हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा प है तो प के लिए हम पी लिखते हैं और इसमें ई की मात्रा के लिए हम आई लिखते हैं, तो कपी हो गया। और यहाँ पे देखिएगा ल है तो ल के लिए हम एल लिखते हैं, तो कपिल हो गया। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि हरि लिखा हुआ है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो ह के लिए जो है एच होता है और यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है तो ये ए हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा र है तो र के लिए हम आर लिखते हैं और यहाँ पे छोटी ई की मात्रा के लिए आई लिखते हैं, तो ये हरि हो गया। ठीक है, देखिए बिहार हो गया, विमल हो गया, कपिल हो गया, हरि हो गया। तो इस तरह से आप बड़े ही आसानी से लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा है ना, इस तरह से है, तो ये बड़ी ई की मात्रा है। कौन सा ये है, बड़ी ई की मात्रा है और इसके लिए हम डबल ई का इस्तेमाल करेंगे। ठीक ना, शाह है, तालाबे शाह है, तो तालाबे शाह को हम कैसे लिखते हैं, तो एस एस से लिखते हैं ना, एस एस से। और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा मैंने अभी बताया है कि बड़ी वाली ई है, इसके लिए हम डबल ई का इस्तेमाल करते हैं, तो ये डबल ई हो जाएगा, राइट ना, तो ये हो जाएगा शी। और यहाँ पे ल है तो ल के लिए हम क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं और इसमें आ की मात्रा है ना, ला में आ की मात्रा है इसीलिए लिखेंगे ए, तो ये हो गया शीला। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है शीला। इस तरह से आइए राजीव लिखते हैं, तो र के लिए आर हो जाएगा, आ की मात्रा है तो ए हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, ज है तो ज के लिए क्या लिखते हैं, जे लिखते हैं और यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है इसीलिए डबल ई हो जाएगा। और यहाँ पे जो है वो है, वो के लिए भी होता है, तो राजीव। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक ना, उसके बाद यहाँ पे मीना लिखना है, तो मीना कैसे लिखेंगे, देखिए एम से म होता है और डबल ई से क्या हो जाएगा, डबल बड़ी ई की मात्रा और डबल ई से हो जाएगा बड़ी ई की मात्रा और न से होता है एन और यहाँ पे आ की मात्रा है इसीलिए हो जाएगा ए, तो इस तरह से लिखिएगा मीना। ठीक है, उसके बाद श्री लिखना है, तो ए से श होता है और यहाँ पे डबल ई हो आर हो जाएगा, है चूंकि ये श्री है और उसके बाद यहाँ पे डबल ई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे श्री। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा शिमला लिखा हुआ है, तो शिमला अब देखिए यहाँ पे क्या है, छोटी ई की मात्रा है तो एस एच से शाह होता है और यहाँ पे जो है छोटी ई की मात्रा है तो इसीलिए आई हो जाएगा। और यहाँ पे जो है म है तो म के लिए हम एम लिखते हैं और यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम ए नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि लास्ट वाला में क्या है, आ की मात्रा है, इसीलिए यहाँ पे नहीं लिखेंगे और ल लिखेंगे। तो ल के लिए हम क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं और आ की मात्रा के लिए ए लिखते हैं, तो ये हो गया शिमला। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको क्या करना है, लिखना है। उसके बाद यहाँ पे अनिल है, तो अनिल को कैसे लिखेंगे, ये ए हो जाएगा, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है तो ये जो है ये वॉवेल्स है ना, इसीलिए यहाँ पे आगे नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा न है तो न के लिए हम एन लिखते हैं और
ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है तो आई लिखेंगे और ये ल हो जाएगा, तो ये हो गया अनिल। ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे किताब लिखा हुआ है, तो क के लिए आप जानते हैं कि के का इस्तेमाल होता है। उसके बाद छोटी ई की मात्रा है तो आई हो जाएगा, और यहाँ पे त है तो त के लिए हम टी लिखते हैं, आ की मात्रा है तो किता हो जाएगा, और यहाँ पे बी ब है, ब के लिए हम बी लिखते थे। ठीक है, तो ये किताब हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करोगे, लिखोगे। उसके बाद यहाँ पे विजय पे देखिए व लिखा हुआ है, तो व के लिए हम भी का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, छोटी ई की मात्रा के लिए आई का इस्तेमाल करते हैं, और जे है तो जे के लिए ज का इस्तेमाल ज है, और यहाँ पे ज है तो ज के लिए जे का इस्तेमाल करते हैं, कोई मात्रा नहीं है तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और यहाँ पे जो है वाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये विजय हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लिखेंगे। उसके बाद अगला जो है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लीला लिखा हुआ है, तो ल के लिए हम एल लिखते हैं और डबल ई हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा फिर ल, और यहाँ पे आ की मात्रा है तो ये हो जाएगा आपका लीला। इसके बाद रीता लिखा हुआ है, तो कैसे लिखेंगे, आर र के लिए क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा और डबल ई हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे त है तो त के लिए टी हो जाएगा, और आकार है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, तो रीता इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे नवीन लिखा हुआ है, तो नवीन किस तरह से लिखेंगे, नवीन लिखा हुआ है तो न के लिए हम एन लिखते हैं, कोई मात्रा नहीं है, ए हो जाएगा, और यहाँ पे देखिएगा वी है तो यह क्या हो जाएगा, वी डबल ई हो जाएगा, और यहाँ पे न है तो न के लिए एन हो जाएगा, तो नवीन इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे गीता लिखा हुआ है, तो जी है ना, ग के लिए हम जी लिखते हैं, और बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई लिखते हैं, और यहाँ पे त है, त के लिए हम क्या लिखते हैं, ठीक है ना, त के लिए हम क्या लिखते हैं, ती लिखते हैं, और यहाँ पे जो है आ की मात्रा है तो यहाँ पे ई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक चीज मैं और आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है, कि अगर मान लेते हैं कि कोई इस तरह से रीता लिख देता है तो ये भी चल जाएगा। ठीक है, ये भी चल जाएगा, हाँ, लेकिन अगर बात करें तो ये सही है, रियल मायने से देखें तो ये सही है, लेकिन अगर इस तरह से भी लिख दिया जाएगा, कहीं कहीं पे आई का भी इस्तेमाल होता है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो समझ गए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।